जो गुजर गया वो गुजर गया, हमें कोई सिकवा नहीं। जो गुजर गया वो गुजर गया, हमें कोई सिकवा नहीं। मेरी मंजिल कुछ और है, मेरे रास्ते कुछ और है। गुड बाय 2020। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बातें बताऊंगा जो सऊदी अरब के नियम कानून है, पासपोर्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, इंडिया में हैं, अगर सोच रहे हैं तो उसको भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और ये पासपोर्ट के बारे में सबको जानना जरूरी है, और कुछ नियम कानून जो चेंज हुए हैं यहाँ पर, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहली बात हम कर लेते हैं, जो इंडिया से सऊदी अरब आते हैं काम करने के लिए, उनके लिए अभी थोड़ा नियम चेंज हो गया है। उनको थोड़ा यहाँ के नियम कानून से उनको बचाव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से कामगार यानी मजदूर लोग इंडिया से आते हैं, यहाँ पर किसी वीज़े पे दूसरे आते हैं तो कोई दूसरे काम में यहाँ पर लगा दिया जाता है, या कंपनी का हुआ या किसी घर खाते में आते हैं, ड्राइवरी में आते हैं, तो यहाँ पर ड्राइवरी अगर नहीं करते हैं तो दूसरे काम में भेज देते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर देखिए, हिंदी गल्फ के न्यूज़ से है, यहाँ पर लिखा हुआ, सऊदी ने किया कड़ा रुख, 3322 को किया गिरफ्तार, प्रवासियों के अब कोई नहीं फंसा सकता। जैसे इंस्पेक्शन रहेगा जारी, यानी अगर आप ड्राइवर या आप ड्राइवर वीज़ा पे आते हैं तो आपको ड्राइवर ही काम यहाँ पर करना होगा, दूसरा कोई नहीं। यहाँ पर देखिए पकड़ना यहाँ पर चालू हो गया है। देखिए, सऊदी अरब के मंत्रालय ने अपने ह्यूमन रिपोर्ट टीम के दिए हुए नए पैमाने के डाटा के जारी किया है। आदेश के बाद सऊदी अरब के ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय ने 18,845 जगहों पर जांच किया और यह जानने की कोशिश किया कि ये जो प्रवासी कामगार हैं वह सऊदी अरब के द्वारा बनाए गए नियमों को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इनका मतलब, कहने का मतलब है कि आप काम जिस वीज़ा पे आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला भी है यहाँ पर। तो मैं आपको शॉर्ट कार्ड में बता देता हूँ कि आप जिस वीज़ा पे आएंगे उसी वीज़ा पे काम करेंगे। यहाँ पर की सरकार जो है, यहाँ का नियम है वो बदल चुका है। अब जिस वीज़ा पे आएंगे उसी वीज़ा पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपिल को फाइन भी भर सकता है अगर वो पकड़े जाएंगे। आपको भी जुर्माना हो सकता है और कपिल को भी जुर्माना तो होगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ सारे लोग विदेशियों से प्रवासियों कामगारों को घरेलू नौकरियों के तौर पर बुलाते थे और किसी भी नौकरी में इन्हें लगाकर लेबर कॉन्ट्रैक्टर का उल्लंघन करते थे। यानी उन्हें लेबर में, जैसे आप वीज़ा पे आते थे ड्राइवर तो बकरियों में, जानवरों में भेजते थे काम करने के लिए। आप किसी और काम में क्या वीज़ा आता था, यानी अमीन मंजली में आगे घर के काम में, तो कहीं आपको मजदूरी कंपनियों में लगा दिया था। तो इसी के लिए जो वीज़ा पे आएंगे उसी वीज़ा पे काम कर सकते हैं, दूसरे वीज़ा पे नहीं। आपको पकड़े जाएंगे, आपका कफिल का भी फाइन होगा, आपको भी परेशानियाँ थोड़ा बढ़ेगी। इससे बेहतर है आप भी सतर्क रहें तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं, अगर सऊदी अरब से आप इंडिया जाते हैं, इंडिया में कर्फ्यू लगना चालू हो गया है, आपको थोड़ा परेशानियाँ उठाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से सऊदी अरब से किसी भी एयरपोर्ट से, आप इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर से, आप इंटरनेशनल मतलब दम्माम हुआ, रियाद हुआ, जिद्दा हुआ, मदीना हुआ, आप यहाँ से अगर जाते हैं, दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा, भारत लौटने वाले सावधान, लग गया है कर्फ्यू, एयरपोर्ट से निकल कर जाने में होगी परेशानी का सामना जरूर, क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू लग गया। जैसे कोरोना वायरस 20 पा चुके हैं, नया जो वायरस आया है उसका भी भारत में 20 पाया गया है, तो इसी के लिए वहाँ पर कर्फ्यू लग गया है। और आपको अगर कहीं भी जाना होगा तो अभी ना जाएं तो बेहतर होगा इस हालात में। अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर होगा आप दिल्ली ना जाएं, क्योंकि दिल्ली में कड़ाई चालू हो गई है। अगर लखनऊ जाते हैं तो आपके लिए लखनऊ सही है, वहाँ से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। लेकिन ये भी है कि आप अगर दिल्ली के हैं तो दिल्ली ही जाना चाहिए आपको। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी ना जाएं तो बेहतर होगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप विदेश से भारत लौट रहे हैं तो ध्यान दें, आपको एयरपोर्ट से अपने घर जाने में थोड़ी परेशानियाँ हो सकती है, क्योंकि भारत में अभी दिल्ली के क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया, जिसकी पूरी जानकारी इस प्रकार है। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के दस्तक के बाद सरकार अलर्ट हो गई है, नए साल पर कोरोना का नया स्ट्रेन कहीं फैल न जाए। यानी उनका मतलब कोरोना का डर, जो नया कोरोना है उसका डर से कहीं फैल न जाए, आपको परेशानियां हो सकती है। तो थोड़ा अभी मैं यही कहूँगा कि अगर आप सऊदी अरब से इंडिया अभी जाना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल ना जाए, 1 महीना जनवरी के बाद ही जाएँ, पूरा फरवरी में जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। बात कर लेते हैं पासपोर्ट का। पासपोर्ट अगर आप सऊदी अरब में रिन्यू कराते हैं तो आपको लिए बहुत सी थोड़ा मुश्किल है। पहले जैसा नहीं है कि आप रियाद भेज दिए, कहीं भेज दिए तो आपका बन के 1 दिन में 2 दिन में आ जाएगा। नहीं, अभी 1 महीना भी लग सकता है पासपोर्ट बनने में। देखिए, यहाँ पर सऊदी आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, सऊदी के आभा और खमीस में रहने वाले भारतीय प्रवासी, ध्यान दें, न्यूज़ के .com से है तो मैंने बताया। सऊदी अरब के जिद्दा में भारतीय काउंसलेट जनरल ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से सामान्य रूप से सेवाएं, खासकर पासपोर्ट इत्यादि के
संचालन न होने की वजह से भारतीय दूतावास सऊदी अरब इन इलाकों में कैंप करने जा रहे हैं। वहां पर कैंप कर सभी भारतीय नागरिकों को आग्रह कि अगर उन्हें पासपोर्ट संबंधित या कानून संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य है तो वह निम्नलिखित पते पर सऊदी अरब इन जगह पर जा सकते हैं। वहां पर जा सकते हैं। कहां पर? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, खुद स्क्रीनशॉट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सऊदी के आभा और खमीस, मतलब वहां पर जा सकते हैं। वहां पर वो टेंट लगाएंगे, वहां पर अपना पासपोर्ट बना सकते। देखिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखिए पूरा आपका लिखा हुआ है। तो यही है कि आप अगर पहले यहाँ पर रिनो कराएंगे तो आपको लोकल पुलिस घर पे जाएगी आपके। तो पहले जैसा नियम नहीं रहेगा कि आप रियाद भेज दिए, मतलब कहीं भी भेज दिए तो आपका काम हो जाता था, लेकिन अभी उस तरीके का नहीं है। इसमें थोड़ा महीने भी लग सकता है, तो इसीलिए आपको सावधान रखने की ज़रूरत है और आप इससे थोड़ा परेशानियां झेल सकते हैं, इसके घबराइएगा। अब अगर आप पासपोर्ट रिनो कराना चाहते हैं तो आभा और खमीस में जाके आप पासपोर्ट रिनो करा सकते हैं। वहाँ पर टेंट लगेगा, वहाँ पर बनवा सकते हैं और वहाँ पर जो भी है वहाँ पर आप रहकर करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करवा लेंगे रहकर तो आप घबराइए मत, 1 महीना 2 महीना लग सकता है, कब 1 महीना लगभग लग सकता है बनने में, रिनो होने में। देखिए यहाँ पर खाड़ी था कि धन्यवाद, जरूरी जानकारी पहुँचाने के लिए पासपोर्ट रिनो वाले लोग करिकुलर और अन्य जानकारी पर रूप से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वो पहले था नियम, लेकिन अभी चेंज हो गया। यहाँ पर उन्होंने जानकारी दिया है। तो आप अगर ट्विटर अकाउंट चलाते हैं तो आप जाके वहाँ पर खाड़ी खबर की तरफ से पढ़ सकते हैं। तो यही छोटा अपडेट था, तो मैं आप तक पहुँचा दिया। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं एक बात और करना चाहता हूँ, मैं अभी नया हूँ, इसी के लिए मैं थोड़ा बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं बोलने का एक्सपीरियंस बढ़ाऊँगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।